अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। लिखा है इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, ये दो जो फिगर हैं ए सी बी और पी आर क्यू, ये बुक में बने हुए थे, तो सॉल्यूशन में थे, मैंने देख नहीं पाया तो वहाँ मैंने ये ड्रॉ कर लिए थे। अगर नहीं भी होते तो मैं इनको ड्रॉ करता। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा? एंगल बी और एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। देखो एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट एंगल्स है, इसका मतलब ये एक लेस देन 90 डिग्री। तो एंगल बी और एंगल क्यू आप देख रहे होगे, ये 90 डिग्री से कम बने हुए हैं। सच सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। तो हमें गिवन है, क्या गिवन है कि साइन बी किसके बराबर है? साइन क्यू के बराबर है। ठीक है, अब हमें क्या लिखा है? प्रूव दैट। ये प्रूव करना है, टू प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? कि भाई एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो प्रूव कैसे करेंगे हम। इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल पी आर क्यू। ए सी बी ट्राइंगल और पी आर क्यू ट्राइंगल में देखते हैं। देखो हमें ये गिवन है, क्या गिवन है? साइन बी और साइन क्यू आपस में बराबर है। साइन बी और साइन क्यू आपस में बराबर है। ठीक है, अब साइन थीटा का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। देखो बी के हिसाब से ये क्या है? परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या है? हाइपोटेनस। ठीक है, तो ए सी अपॉन ए बी लिख दिया हमने। ठीक है, साइन क्यू, क्यू के हिसाब से ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये अपना हाइपोटेनस है। पी आर अपॉन क्या हो गया? पी क्यू। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे देखते हैं। ए सी, ये पी आर था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये यहाँ कर लिया है, और ए बी उधर भेज दिया, पी क्यू हो गया। ठीक है, देखो मैं इसको क्या कर लेता हूँ कि लेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब एक बात समझना कि ए सी इक्वल टू क्या आएगा? के पी आर, और ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? के पी क्यू। अब आप दिमाग लगा रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ए सी अपॉन पी आर, ये हमने के बराबर कर लिया था, तो ए सी इक्वल टू क्या हो गया था? के पी आर हो गया। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू के, तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया था? के पी क्यू। इतनी बात पकड़ में आ गई? ठीक है, अब हम एक ट्राइंगल लेते हैं नाउ, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी ए सी बी। ठीक है, अब मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करूँगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो हाइपोटेनस ये वाली है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अपना। ठीक है, अब देखो ए सी है, ए सी है, और यहाँ पे ए बी है। ठीक है, हमें किसकी ज़रूरत है? हमें बी सी की ज़रूरत है, बी सी की ज़रूरत है, बी सी है ना। तो बी सी को निकालने के लिए बी सी स्क्वायर इक्वल टू, ये प्लस का इधर आ जाएगा, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आपको पकड़ में आई हल्की सी। अब देखो भाई, बी सी स्क्वायर, देखो ए बी की वैल्यू कितनी है? के पी क्यू स्क्वायर, माइनस ए सी की वैल्यू कितनी है? के पी आर स्क्वायर। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर, ठीक है, पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बी सी का स्क्वायर। अब आगे लिखेंगे बी सी स्क्वायर, के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इतनी बात आपको पकड़ में आ रही है? ठीक है, अब देखो यहाँ देखते हैं। सिमिलरली इन ट्राइंगल पी आर क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस, स्पेलिंग लिख लेना, थ्योरम, पीटी लिख दिया, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इसमें देखो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो कैसे करेंगे? हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है? पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हमारे पास क्या क्या है? पी आर है, पी क्यू है,
मतलब पी आर है पी क्यू है, पी आर है पी क्यू है, क्या नहीं है, क्यू आर नहीं है। ठीक है, तो क्यू आर यानी आर क्यू। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिख दूंगा आर क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकंड और इसको इक्वेशन थर्ड दे देते हैं। ठीक है, अब 2 से 3, इक्वेशन 2 को डिवाइड बाय 3 से करते हैं। ठीक है, तो बी सी स्क्वायर अपॉन आर क्यू का स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या लिखेंगे, के स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, इससे तो ये कट जाएगा। अब देखो बी सी अपॉन आर क्यू या क्यू आर कुछ भी बोल दो, दोनों में स्क्वायर है तो दोनों पे ऊपर स्क्वायर लगा दिया, और यहाँ पे के स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन आर क्यू को मैं क्यू आर लिख रहा हूँ। ठीक है, इससे कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बी सी इक्वल टू क्या आ गया है, क्यू आर आ गया है, तो इसको हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू, और के की जगह बी सी अपॉन क्यू आर। तो आपने चैप्टर 6 में पढ़ा होगा, ये कौन सी सिमिलरिटी होगी, इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, उनके रेशियो इक्वल हैं आपस में, करस्पॉन्डिंग साइड्स के, तो ये हमारी साइड 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 सिमिलरिटी हो गई है। ठीक है, तो भाई इससे हम एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू प्रूव कर सकते हैं बाय सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल होने के बाद हम उनके एंगल्स आपस में ऑटोमेटिक इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ये तो इसमें पूछा गया था। अगर इसमें से क्वेश्चन में अगर ये पूछ लेते कि एंगल ए को एंगल पी के बराबर प्रूव करो, तो भी हम ये लिख के यहाँ सी पी एस टी लिख सकते थे, तो भी ये हमारा सही हो जाता था। ठीक है, और अगर हम चाहें तो एंगल सी इक्वल टू एंगल आर को भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा इसी क्वेश्चन में प्रूव हो चुका है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं हो तो इसको एक बार और देख लेना। ठीक है।